राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, माननीय केंद्रीय मंत्री मेरे सहयोगी श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे सांसद आदरणीय सीपी जोशी जी, सार्वजनिक बांधकाम निर्माण मंत्री श्री भजनलाल जाटव जी, माननीय सांसद श्री कनकमल कटारा जी, माननीय सांसद डॉक्टर मनोज रजोरिया जी, माननीय सांसद सुश्री दिया कुमारी जी, माननीय श्री रमेश मीना जी, मंत्री राजस्थान सरकार, मंच पर उपस्थित बैठे हुए सभी आदरणीय विधायकगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज मुझे बहुत खुशी है कि इस आदिवासी क्षेत्र में करीब 5,600 करोड़ की लागत से 11 प्रोजेक्ट्स, उसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन और कुछ प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो रहा है। गुलाबपुर से चित्तौड़गढ़ तक जो 6 लेन सड़क निर्माण थी 125 किलोमीटर 2100 करोड़ की, इसका आज उद्घाटन हो रहा है और विशेष रूप से भीलवाड़ा से अजमेर, जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद के लिए ये बहुत सुविधा की होगी। किशनगढ़ से गुलाबपुरा तक 6 लेन सड़क निर्माण, ये 1600 करोड़ की 90 किलोमीटर है। इसमें 6 ब्लैक स्पॉट थे जहां एक्सीडेंट होते थे, उसमें फ्लाईओवर, वीयूपी, सर्विस रोड का निर्माण और विशेष रूप से औद्योगिक नगर किशनगढ़, भीलवाड़ा और पर्यटन नगरी चित्तौड़गढ़, उदयपुर आने जाने वालों के लिए समय बचेगा। नसीराबाद सेना छावनी का भी इससे लाभ होगा। मंडरायल से चंबल नदी पर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण, मुझे बहुत खुशी है कि मेरे सहयोगी श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने और उनके साथ राजस्थान के भी विधायक सांसदों ने भी ये चंबल नदी के ब्रिज पर ब्रिज निर्माण की मांग की थी। ये मांग आज पूरी हो रही है, इस बात की मुझे खुशी है। और क्योंकि मैंने इसका वादा किया था, आज ब्रिज निर्माण का जो हो रहा है, इसके लिए मैं मध्य प्रदेश के करो, मुरैना, शिवपुरी होकर ग्वालियर में अब सीधी कनेक्टिविटी होगी और इस ब्रिज से करौली से मध्य प्रदेश ये जो मार्ग निर्माण होगा, इसका जनता को फायदा होगा। मावली चित्तौड़गढ़ के बीच फतेहपुर में आरओबी का निर्माण, रेलवे क्रॉसिंग कर, उसके साथ साथ जो 2 फाउंडेशन है उसमें नाथद्वार से बटेवार तक पेव शोल्डर 2 लेन पेव शोल्डर रोड 53 किलोमीटर 607 करोड़, जो नाथद्वार से उदयपुर एयरपोर्ट के लिए सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। प्रतापगढ़ में बाईपास निर्माण करने की बात थी 200 करोड़ की 11 किलोमीटर। आज मुझे खुशी है कि आज विशेष रूप से शहर के अंदर का ट्रैफिक कम हो जाएगा, इसका भी निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। राज से ब्यावरा तक 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य करीब 360 करोड़ रुपए। भीलवाड़ा की तरफ से जाने वाले वाहन को सुविधा मिलेगी और सीमेंट प्लांट वालों को भी इसके कारण वहां से जो ट्रैफिक होता है उसमें भी सुविधा होगी। देवल डूंगुर पर सांगवाड़ा तक 4 लेन 61 किलोमीटर 300 करोड़, यह मार्ग 2024 तक बन जाएगा, जिससे डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्र में अच्छी कनेक्टिविटी होगी। सांगवाड़ा से गढ़ी होकर वजवाना तक 2 लेन पेव शोल्डर मार्ग का निर्माण 27 किलोमीटर 100 करोड़, ये भी 2024 तक पूरा होगा और बांसवाड़ा से डूंगरपुर में अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। सांगवाड़ा एवं गढ़ी में 2 लेन पेव शोल्डर बाईपास 15 किलोमीटर, ये भी डूंगरपुर बांसवाड़ा की दूरी 10 किलोमीटर कम हो जाएगी। ब्यावर गोमती मार्ग में बाधवाना से मादा की बस्ती तक 4 लेन सड़क का निर्माण, इस मार्ग से टोडगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 13 एनिमल अंडरपास का भी हमने निर्माण किया है, जिससे वाहनों के कारण वन्य जीवों की समस्या नहीं होगी। यह भी काम दिसंबर 2023 में पूरा होगा। विशेष रूप से कनकगंज करार एमपी और घाटोल बाईपास और तलवाड़ा बाईपास को भी मैं एनुअल प्लान में शामिल कर रहा हूं, उसकी भी आज मैं घोषणा करता हूं। भारतमाला के अंतर्गत हम राजस्थान में बहुत बड़े बड़े हाईवे बना रहे हैं। मुझे खुशी है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे 1386 किलोमीटर 1,01,000 करोड़ का है और जिसकी राजस्थान में 374 किलोमीटर लेंथ है और उसमें 17,000 करोड़ है। उसमें से 87% काम लगभग राजस्थान का पूरा हुआ है। दूसरा, अमृतसर, भटिंडा, जामनगर, संगरिया, सुल्तानपुर
अर्जनसर जालोर, ये 917 किलोमीटर 23,000 करोड़ का रोड है। 637 किलोमीटर लेंथ राजस्थान में 15,000 करोड़ की। एक लगभग 95% राजस्थान का काम पूरा हुआ है और मुझे खुशी है कि ये रोड निश्चित रूप से राजस्थान को विकास की दृष्टि से बहुत आगे लेके जाएगा। अंबाला कोटपुतली, ये 12,000 करोड़ का रोड है, उसमें भी राजस्थान को फायदा होगा, वो भी करीब 100% अब पूरा हो गया है। जयपुर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी के लिए ये जो हमारा जयपुर अभी जब आते हैं तो दासना तक आना पड़ता है, उसके ही पहले हम 67 किलोमीटर का नया रोड बना रहे 1400 करोड़ का, जिससे जयपुर दिल्ली डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी और हमारा प्रयास है कि जयपुर से दिल्ली केवल 2 घंटे में हो जाएगा। राजस्थान लुधियाना कनेक्टिविटी के लिए 2,500 करोड़ का लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यह मार्ग बन रहा है, जो राजस्थान के प्रमुख नगरों को पंजाब के प्रमुख शहर लुधियाना से जोड़ेगा। राजस्थान से अंबाला चंडीगढ़ कनेक्टिविटी यह 1700 करोड़ का रोड है। अंबाला से चंडीगढ़ तक 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण होगा। इस मार्ग से राजस्थान से अंबाला होकर चंडीगढ़ से शिमला तक पर्यटन के लिए जाना आसान हो जाएगा। खैरक की मुक्कर डीएमई इंटरचेंज अलवर के पास पनियाला अलवर बड़ौदा में ये करीब 3,114 करोड़ का काम है, जिसमें नारनौल अलवर भरतपुर कॉरिडोर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के बीच कनेक्टिविटी प्रदान होगी और 86 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सिस कंट्रोल्स पर विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना को पूरा किया जाएगा। मुझे खुशी है कि राजस्थान टूरिज्म के लिए एक आकर्षण करने वाला राज्य है, पर अब उद्योग व्यवसाय के लिए भी निश्चित रूप से राजस्थान आगे होगा। हमने करीब 184 प्रोजेक्ट 11,000 किलोमीटर के, जिसकी कीमत 1,25,000 करोड़ है, वो हमने लिए थे। उसमें से 98 प्रोजेक्ट 6,700 किलोमीटर लगभग पूरे हो गए हैं। 80 प्रोजेक्ट 2,800 किलोमीटर के वो ऑनगोइंग है और 6 प्रोजेक्ट जो है वो आने वाले हैं। ब्रिजेस और आरओबी में भी विशेष रूप से 14 आरओबी विथ ए कॉस्ट 675 करोड़ रुपए, ये हम सेतु बंधन स्कीम में हमने मंजूर किए हैं और 9 आरओबी 440 करोड़ के सेतु भारतम स्कीम में भी मंजूर किए हैं। वे साइड एमिनिटीज भी काफी जगह बन रही है। राजस्थान में बेवर पाली पिंडवारा, यहाँ हम एक टनल बना रहे हैं। देवली कोटा सेक्शन ये भी एक टनल बना रहे हैं। 4 लेनिंग ऑफ गोमती चौरा उदयपुर सेक्शन, यहाँ भी टनल बना रहे हैं। और बेकारिया गोगुड़ा ये जो सेक्शन है, यहाँ भी हम टनल का निर्माण कर रहे हैं। दिल्ली वडोदरा ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे पर भी हम एक टनल बना रहे हैं विथ NH 12 नियर विलेज अम्पीदुरा टू मेजर ब्रिज ओवरटेक, यहाँ भी नियर नैगोन जिंजीर विलेज के पास ये काम हो रहा है। ये करीब 5,000 करोड़ की प्रोजेक्ट है। मुझे बहुत खुशी है कि इसके साथ साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे में ही हम लोग 8 लेन एक्सप्रेसवे का पैकेज जो स्टेट ऑफ राजस्थान में है वो 1,600 करोड़ का, ये भी दिसंबर 23 तक पूरा होगा। राजस्थान में जो अदर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है जिसकी मैं आज घोषणा करता हूं, उदयपुर के लिए ग्रीनफील्ड बाईपास 1,000 करोड़ का, इसकी आज घोषणा करता हूं, जो जयपुर से अहमदाबाद जाने वाले ट्रैफिक को शहर से बाहर निकलेगा। जयपुर ग्रीनफील्ड रिंग रोड, आधा रिंग रोड उस समय बहुत फंसा हुआ था। वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, मैंने एयरपोर्ट पे बैठकर फिर ये टेक ओवर किया प्रोजेक्ट। आधा हुआ, आधा भी 4,500 करोड़ का 92 किलोमीटर। हम जल्दी इस कार्य का शुभारंभ करेंगे। निश्चित रूप से आगरा रोड और दिल्ली बाईपास के लिए अचरोल होकर चांप गांव तक ये बनेगा। जोधपुर रिंग रोड को भी 2,000 करोड़ की मैं मंजूरी दे रहा हूं। इस ग्रीनफील्ड रिंग रोड बनने से पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर और जयपुर आने वाले वाहनों का समय बचेगा। इसके साथ साथ प्रतापगढ़ में नीमच एवं चित्तौड़ की कनेक्टिविटी के लिए जोशी जी के विशेष मांग पर यह भी हम मंजूर कर रहे हैं, जो मंदसौर के वही बालबुड़ा, अंबा, कनगट्टी, उमरान से राजस्थान से सीमा को ये इसके कारण चौड़ीकरण का काम हो जाएगा, जो मध्य प्रदेश के नीमच से राजस्थान के प्रतापगढ़ तक कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। नीमच जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भादो माता से चड़ोल,
ये 2 लेन मार्ग का निर्माण जून 2024 में पूरा हो जाएगा। जोधपुर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी और शेखावत जी दोनों का भी शहर है। दोनों के भी मांग पर हमने 2000 करोड़ का वो जोधपुर के अंदर एक बहुत बड़ा एलिवेटेड रोड बनाने का प्लान बनाया है, जिससे जोधपुर से नागौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर और जयपुर जाने वाले वाहनों को शहर के अंदर दबाव कम हो जाएगा। सरिस्का में भी एक एलिवेटेड रोड 23 किलोमीटर का 2000 करोड़ का मैं आज घोषित कर रहा हूं। ये पेज अभयारण्य की तरह एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा जो साउंड प्रूफ होगा, तथा एलिवेटेड रोड जो है पिलर इस तरह के डिजाइन किया जाएगा जिससे जानवरों को रोड का आभास नहीं होगा। रास, मांडल, ब्यावर, गोमती तक निर्माण का करीब ये मार्ग बनने से ये भी सीमेंट फैक्ट्री और भिलवाड़ा कपड़ा इंडस्ट्री को कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। इस मार्ग से जयपुर से अजमेर, ब्यावर, राजसमंदर, उदयपुर, अहमदाबाद आने वालों को सुविधा होगी। नाथद्वार से 4 भुजाजी तक 900 करोड़ का चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, पाली, कुंभलगढ़, दुर्ग, हल्दीघाटी, एकलिंगनाथ जी, श्रीनाथ जी, 4 भुजाजी भी कनेक्टिविटी में सुधार होगा। कोथून से धौलपुर तक यह काम 2023 तक पूरा हो जाएगा और गंगापुर में बाईपास तथा ब्लैक सॉल्ट में वीवी का भी निर्माण किया जाएगा। झालवाड़ से उज्जैन तक का निर्माण ये भी 500 करोड़ का काम मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी। अजमेर से नागौर तक का निर्माण, पुष्कर से ब्रह्मा मंदिर और अजमेर की दरगाह तक, इससे बेहतर कनेक्टिविटी होगी और पुष्कर में बाईपास बनेगा। बाड़मेर से गागड़िया, ये तीनों एनएच मार्ग को जोड़ेगा। जैसलमेर, बागमेर, साचौर मार्ग, जोधपुर, पचदरा, बायमेर मार्ग और बकासर गागड़िया कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। जालोर से संदेराव ये 411 करोड़ का है। जैसलमेर, बाड़मेर में ग्रेनाइट लेकर चलने वाले वाहनों का समय बचेगा। उदयपुर बाईपास 900 करोड़ का जो है 1000 करोड़ का, ये भी निश्चित रूप से इसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूं। विशेष रूप से जिन सांसदों ने मेरे पास मांग की थी उसकी मांगों को पूरी करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। सांसद दिया कुमार जी ने मोही चौराहे पर वीयूपी निर्माण के संबंध में मांग की थी, वो तकनीकी जांच के मैंने निर्देश दिए हैं। रामेश्वर महादेव में नाथद्वार में ड्रेनेज लाइन एवं सर्विस लाइन बनाने की उन्होंने मांग की थी, वो भी सूचना अधिकारियों को दी गई है। सीपी जोशी जी ने प्रतापगढ़ से पाड़ी तक मार्ग को 4 लेन करने के संबंध में मांग की थी। ये 97 किलोमीटर मार्ग का डीपीआर बनाने के आदेश हुए, जल्दी काम शुरू करेंगे। प्रतापगढ़ से जावरा तक स्पर बनाकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने के संबंध में जोशी जी ने कहा था, मुझे 62 किलोमीटर का स्पर रोड मांगा गया, इसका तकनीकी अध्ययन करने के मैंने निर्देश दिए हैं। सकरोदा से सनवाड़ तक 18 किलोमीटर मार्ग, ये भी उनके मार्ग को मैं मंजूर कर रहा हूं और जल्दी ये काम होगा। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर 6 लेन पर एग्जिट सावरिया सेठ मंदिर के लिए लाखों श्रद्धालु आते जिसकी मांग की है, उसका भी मैंने आदेश दिया है। 10 महीने में एग्जिट बन जाएगी। माननीय सांसद सुभाष चंद्र रहेडिया जी ने किशनगढ़ से चित्तौड़गढ़ तक 6 लेन मार्ग के चौड़ीकरण में गुवारडी के नागरिकों के लिए वीयूपी बनाने की मांग की है। इस प्रस्ताव पर विचार करके तुरंत कार्रवाई होगी। गुलाबपुरा से चित्तौड़गढ़ तक 6 लेन मार्ग चौड़ीकरण में सुभाष चंद्र जी ने मांग की थी। प्रस्तावित सर्विस रोड को सैद्धांतिक मंजूरी दी है, उसके डीपीआर का काम शुरू हो गया है। सांसद भगीरथ चौधरी जी ने किशनगढ़ एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन के सामने स्वीकृत फ्लाईओवर को 60 मीटर के स्थान पर 120 मीटर करने के संबंध में कहा था और ये सामने स्वीकृत फ्लाईओवर को 60 मीटर के स्थान पर 90 मीटर किया जा रहा है ताकि तकनीकी रूप से वो उपयुक्त हो। श्रीनगर एवं दिलवाड़ा में फ्लाईओवर बनाने के संबंध में दिलवाड़ा में अंडरपास को वित्तीय वर्ष में स्वीकृति दी जाएगी। किशनगढ़ जयपुर मार्ग में 6 लेन प्रस्तावित प्रस्तावित स्थानों पर उसका भी डीपीआर बनाने का, दांत्री में नया फ्लाईओवर, ओवरब्रिज तथा पुलिया निर्माण के संबंध में डीपीआर बनाया जा रहा है। किशनगढ़ में नए बस स्टैंड के सामने अंडरपास से जयपुर की तरफ जाने वाली अधूरी सर्विस रोड को पूरा करने के बारे में अधूरी सर्विस रोड काम शुरू हो गया है और यह काम 2024 को पूरा होगा। अजमेर से जयपुर जाने वाले वाहनों ओवरब्रिज बनाने के बारे में भी डीपीआर बनाया जा रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि सीआरएफ में भी मैंने इस क्षेत्र में अभी
2250 करोड़ रुपए के कामों को और 74 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, उसकी घोषणा मैं आज करता हूं, जिसमें जयपुर भीलवाड़ा के 2 काम हैं, अजमेर का 1 काम है, राजसमंद का 1 काम है, राजसमंद के 2-3 काम है, उदयपुर के 2 काम है। इनको भी मैं घोषणा कर रहा हूं। सेतु बंधन में काफी आरओबी भी मंजूर कर दिए हैं, उसके भी कार्य का जल्दी शुभारंभ होगा। मैं अपने वेबसाइट पर इसके डिटेल डाल दूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि राजस्थान में बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं और बेटर कनेक्टिविटी हो रही है, जिसके कारण टूरिज्म बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, उद्योग व्यापार बढ़ेगा और किसानों को मालों को भी लेने के लिए सुविधा प्राप्त होगी। राजस्थान का विकास होगा। इस सब काम में राजस्थान की सरकार ने लैंड एक्विजिशन में, यूटिलिटी शिफ्टिंग में, एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस में आदरणीय मुख्यमंत्री जी गहलोत जी और उसके साथ साथ हमारे बांधकाम मंत्री, पीडब्ल्यू मिनिस्टर, इन्होंने भी बहुत सहयोग किया है। हमारे जो सांसद है वो भी लगातार सहयोग करते हैं और एमएलए भी सहयोग करते हैं और इन सबके सहयोग के कारण ये काम हो सका। मैं फिर से एक बार राजस्थान की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।